आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि परमेश्वर 7वें दिन विश्राम किए थे, लेकिन 6 दिन ऐसा परमेश्वर ने क्या किया और 7वें दिन क्यों विश्राम किया, वो आप वीडियो जाके देखिएगा 7वें दिन विश्राम वाला। लेकिन 6 दिन परमेश्वर ने क्या किए, तो उस विषय में आइए हम पवित्र बाइबल से जानते हैं। सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेढौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हो गया। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो प्रिय भाई बहनों, हम ये कहना चाहते हैं, जब परमेश्वर ने बनाना शुरू किया हर चीज़, तो सबसे पहले दिन जो है दिन और रात को बनाया था, जो कि आज हम शाम को और सुबह जो देखते हैं वो परमेश्वर ने सबसे पहले दिन बनाया। और आइए जानते हैं दूसरे दिन क्या बनाया था। फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाएं। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर की बाइबल जो हमारा बता रहा है कि जो पहला दिन बनाया था वो आकाश और पृथ्वी थी, और दूसरे दिन जो था जो जल है उसको एक भाग ऊपर कर दिए परमेश्वर ने, जिसमें हम देखते हैं आसमान, और नीचे देखते हैं हम जो समुंदर आता है वो। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जल जो इकट्ठा हुआ था उसको समुद्र कहा। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के हरी हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे और फलदायी वृक्ष भी उगे, जिसके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन जो परमेश्वर ने बनाया था वो था हर पेड़ पौधा और छोटे छोटे हर चीज़ जिसे हम देखते हैं आज के टाइम में, जैसे सब्जी हो गया, फल हो गया, वो हर प्रकार की जो था परमेश्वर ने तीसरे दिन बनाया था। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियत समयों को और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, जिसे हम आज सूरज और चांद कहते हैं। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात भर प्रभुता करने के लिए। जो बड़ी ज्योति है वो है जो है सूरज अपना, जो कि दिन में हमें उजाला देता है, और जो चंद्रमा है वो रात को हमें जो उजाला देता है, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको छोटा और सूरज को बड़ा बनाया था। इस प्रकार चौथा दिन भी हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीव प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। तो प्रिय भाई बहनों, जो हमारा 5वां दिन है वो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक जीव जंतु को बनाया था। जैसे जल में रहने वाले मछली, और अपने जो हमारे साथ देख लेते हैं जैसे कि गाय, बैल, भैंस और जंगली जानवर जो होते हैं, वो 5वें दिन परमेश्वर ने बनाया था। जितने भी जीव जंतु हम देखते हैं, चाहे जंगल को हो, चाहे हमारे घर के आसपास जो रहते हैं, वो सब हों। फिर परमेश्वर ने जो 6वां दिन था वो बनाया था मनुष्य। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने हमको जो बनाया है वो अपनी समानता बनाया है, क्योंकि हम आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परमेश्वर जो है बिल्कुल हमारे ही जैसा है। जैसे हमारे 2 हाथ हैं उसके भी 2 हाथ हैं, जैसे हमारे 2 पैर हैं उसके भी हैं, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता बनाया है। तो जैसे हम हैं उसी तरह परमेश्वर है, बट फर्क इतना ये है कि जो परमेश्वर है वो पवित्र है, और वो हमको बनाया है, और हम जो हैं पापी हैं। तो फिर परमेश्वर ने मनुष्य किस तरह बनाया है ये भी हम जानते हैं पवित्र बाइबल से। तब यहोवा परमेश्वर ने
आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा ने भूमि में से सब जाति जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सभी भांति भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें वह उसका क्या क्या नाम रखता है। तो जो आदम है, जितने भी हम जानवर और जो पशु देखते हैं, उन सब का जो नाम हम आज जानते हैं, उन सब का नाम जो है आदम ही ने रखा था। इस प्रकार हम सब लोगों का नाम जानते हैं, हम जो जिस नाम से जिसको बुलाते हैं वो सब परमेश्वर ने आदम के द्वारा रखवाया था, ले आया कि देखें कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के सभी पंछियों और सब जाति के बनैले पशु का नाम रखे। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खा सके। जब परमेश्वर ने सब जीव जंतु को बनाया था, वो सबको एक बार आदम के पास लेके गए थे कि देखते हैं कि उसके साथ मेल कौन खाता है, जो उसके साथ हमेशा रह सके। मगर जितने भी पशु पंछी जीव जंतु थे, उन सब से किसी का मैच नहीं हुआ आदम का। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उसकी पसली को, जो उसने आदम से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब वह यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। तो परमेश्वर जो बताते हैं ये सब बाइबल की तरफ से कि जब परमेश्वर जो जो बनाया था वो सब बहुत अच्छा था, और लास्ट में जो नारी बनी है, जो मतलब स्त्री हैं, वो जो है पुरुष की पसली से बनी है, मतलब कि उनकी हड्डी में से निकाल के बनाई गई हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अगले वीडियो में ये जानेंगे कि आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन के वाटिका से क्यों बाहर निकाला और जगत में पाप कैसे आया। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो प्लीज़ पूरा फुल वॉच कीजिएगा। आप सभी को जय मसीह।